हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हैंड में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आईओटी के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ आईओटी, आईओटी का इतिहास क्या है। तो यहाँ मैंने दिया है ईयर क्या है और किस ईयर में क्या काम किया गया आईओटी के हिस्ट्री में, किस ईयर में क्या हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो 1970 में द एक्चुअल आइडिया ऑफ आईओटी वाज गिवन। 1970 मतलब 1970 में आईओटी के बारे में किसी ने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था कि हमें चीजों को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके बारे में किसी ने विचार दिया था। कब दिया था? 1970 में। उसके बाद 1990 में क्रिएटेड अ टोस्टर। तो इसमें आप टोस्टर के बारे में नहीं जानते होंगे, टोस्टर है क्या, ठीक। तो टोस्टर के बारे में जानते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे आपके घर में फैन होगा, बल्ब्स होंगे, तो अगर आपको फैन को ऑन करना है तो आप क्या करते हैं? बटन प्रेस करते हैं। बटन प्रेस करते हैं तो आपका फैन ऑन हो जाता है और फिर से बटन प्रेस करते हैं तो आपका फैन ऑफ हो जाता है। तो ये तो आपके घर का हो गया, रियल दुनिया का हो गया। लेकिन अगर आईओटी में अगर आपको डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बटन ही समझ लीजिए इसको, टोस्टर एज लाइक अ बटन। लेकिन टोस्टर की मदद से हम टच करके नहीं करते हैं कि हम जाएंगे अपने घर पर बोर्ड में टच करेंगे तब जाके हमारा क्लोज होगा फैन। हम अपने फोन में ही, हमारे फोन में टोस्टर एक बटन रहेगा कह सकते हैं। जब आप आईओटी का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां एक टोस्टर नाम लोगो रहेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके घर का फैन ऑफ हो जाएगा और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे आपके घर का फैन ऑन हो जाएगा। तो टोस्टर एक बटन है, एक डिवाइस है कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम चीजों को इंटरनेट पर ऑन ऑफ करते हैं। बटन से आप क्या करते हो? फिजिकली आप जाकर ऑन और ऑफ करते हो। लेकिन अगर टोस्टर की बात करें तो टोस्टर की मदद से आप चीजों को इंटरनेट की मदद से ऑन ऑफ करते हैं। तो चलिए आगे 1995 की बात करते हैं। तो 1995 में द फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल। अब सेलुलर क्या है, मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बिल्ट फॉर M2M कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम पहले बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं सेलुलर मॉड्यूल क्या है। जैसे आप जानते होंगे आज के समय में 5G सिम आ रहे हैं, 5G फोन आ रहे हैं। इसके पहले 4G सिम आता था, उसके पहले 3G आता था। अगर हम बातचीत करते थे 3G फोन का यूज करते, 3G सिम्स का यूज करते थे, फोन का भी यूज करते थे। 4G सिम आ गया। तो वैसे ही आज 1995 में फर्स्ट जनरेशन का सिम आया करता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन बनाया गया था, बिल्ट मतलब बनाया गया था, फॉर मतलब के लिए, एम मतलब यहाँ मशीन, टू मशीन, एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेशन कर पाए, बातचीत कर पाए, उसी के लिए फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल बनाया गया था। जैसे अभी बातचीत हम भी करते हैं तो हमारे पास सिम है, 4G सिम है, अब तो 5G भी आ गया तो 5G का यूज करते हैं और 5G से अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल कब बना था? 1995 में। 1999 में क्या हुआ था? आईओटी नेम वाज गिवन। आईओटी जो नाम है दिया गया था किसके द्वारा? बाई मतलब के द्वारा, मिस्टर केविन आस्थन। तो केविन आस्थन के द्वारा आईओटी शब्द जो नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? केविन आस्थन के द्वारा। और कब दिया गया था? 1999 में। अब इन्होंने ही क्यों नाम दिया इनका, आईओटी का क्यों नाम दिया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने ही आईओटी को बनाया था सॉरी। तो केविन आस्थन ने ही आईओटी को बनाया था, इसीलिए इन्होंने इसका नामकरण क्या किया? आईओटी। 2004 की बात करते हैं, 2004। द टर्म मतलब शब्द, आईओटी वाज फेमस पब्लिकेशन। अब 1999 में बना तो था लेकिन हर जगह पॉपुलर नहीं हुआ था। जैसे आज के समय में फेसबुक है, सब लोग फेसबुक पे स्टेटस डाल देते हैं, और सॉरी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, कुछ भी अगर उनको जो भी यूज करना रहता है। लेकिन 1999 में उतना पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते थे, तब हमारे पास माध्यम सिर्फ न्यूज़पेपर था या टीवी में देखते थे, लेकिन हर घर में टीवी भी नहीं होता था। तो उस टाइम पे ये धीरे धीरे पब्लिश हुआ। 1999 में बना तो था लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया था, हर जगह फैल नहीं पाया था, धीरे धीरे फैल रहा था। तो 2004 में इसके बारे में लगभग लोग जानने लगे थे, ठीक। अब 2005 की बात करते हैं, 2005 की। तो 2005 में एक संस्था है ITU, इसने इसको पब्लिश कर दिया था। किसने पब्लिश किया था 2005 में? ITU ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। याद रखिएगा 2005 में ITU ने पब्लिश किया था। और ITU का पूरा नाम, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। ओ लेवल का अगर आप एग्जाम देंगे इस बार या जब भी कभी देंगे तो ये आपका MCQ बन सकता है। ITU का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। 2008 की बात करते हैं, 2008 बर्थ ऑफ आईओटी। हालांकि बन गया था 1999 में, लेकिन इसको सभी लोग उस टाइम पे नहीं जानते थे और इसमें कुछ ना कुछ अपडेट भी किया गया होगा। अब बर्थ ऑफ आईओटी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इसने
IoT में अचीव कर लिया होगा, IoT अच्छे से काम करने लगा होगा, हर जगह फेमस हो गया, ITU ने भी पब्लिश कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, बर्थ ऑफ IoT 2008 को बना दिया। तो ये भी विकल्प आपसे पूछा जा सकता है कि बर्थ ऑफ IoT को किस ईयर में हम कह सकते हैं, 2008 में। तो ये हमारा था IoT का हिस्ट्री। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था IoT का इंट्रोडक्शन, IoT क्या होता है, और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ IoT। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।